हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर के बारे में। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा, वो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि आगरा शहर। आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये आगरा शहर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला है कि बद्रीनाथ शहर। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये बद्रीनाथ जो है वो कहाँ पर है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर अगला है कि दिल्ली शहर। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जो भारत देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली के अभी वर्तमान सीएम कौन है, तो है अरविंद केजरीवाल। उसके बाद अगला देखिए फिरोजपुर। फिरोजपुर जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह फिरोजपुर पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये हरिद्वार कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर अगला है कानपुर। कानपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और ये कानपुर भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है अयोध्या। अयोध्या शहर जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये अयोध्या कहाँ पर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है कि कोलकाता। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर उसके बाद है लखनऊ। लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, और ये लखनऊ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो उत्तर प्रदेश राज्य का राजधानी है लखनऊ। उसके बाद है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ शहर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये कहाँ पर है, तो यह असम राज्य में। उसके बाद अगला है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये गुवाहाटी शहर भी जो है वो असम राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद है जब्बलपुर शहर। जब्बलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये जब्बलपुर कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद है कोटा। कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और ये कोटा जो है वो कहाँ पर है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला है कुरनूल। कुरनूल शहर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह कहाँ पर है, तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। उसके बाद है कटक। कटक शहर जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है, और ये कहाँ पर है, तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद अगला देखिए, अगला है सोकोवा घाट। सोकोवा घाट कहाँ, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये सोकोवा घाट कहाँ पर है, तो ये भी असम राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद है नासिक। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र, कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर है कन्नौज। कन्नौज जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, कहाँ पर है, तो गंगा नदी। और ये कन्नौज कहाँ पर है, तो कन्नौज कहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य में है। कन्नौज जो है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है संबलपुर। संबलपुर जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर शहर महानदी के किनारे बसा हुआ है, और यह संबलपुर कहाँ है, तो यह ओडिशा में, कहाँ पर है, तो ओडिशा राज्य में है।
उसके बाद है श्रीनगर। श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और ये जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। उसके बाद है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये श्रीरंगपट्टनम जो है वो कहाँ पर है, कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में। कहाँ है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर है जौनपुर। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर अगला है सूरत। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अरे सूरत कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद है हैदराबाद। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर उसके बाद है ओरछा। ओरछा जो है वो कहाँ पर है, तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और ये ओरछा कौन से राज्य में है, तो ये आपका है एमपी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद है मथुरा। मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये मथुरा कहाँ पर है, तो देखिए मथुरा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है उज्जैन। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये उज्जैन कौन से राज्य में है, तो उज्जैन है आपका एमपी। कहाँ पे है, एमपी है। फिर उसके बाद है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब ये जमशेदपुर कहाँ पर है, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद है वाराणसी। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद है लुधियाना। लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और यह लुधियाना कहाँ है, तो ये पंजाब राज्य में है। फिर है पंढरपुर। पंढरपुर जो है वो भीमा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद है विजयवाड़ा। ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये विजयवाड़ा कहाँ पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है बरेली। बरेली जो है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है तिरुचिरापल्ली। ये जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और ये तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो बस आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।